तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्यासव। ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैतपरमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ॐ यत्र यत्र रघुनन्दकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण की वृष्टि करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। जो जिज्ञासु मुमुक्षु संसार शत्रु पर विजय प्राप्त करने की अभिप्सा लेकर धर्मरथ पर आरूढ़ होता है, उसको जीतने के लिए इस संसार में कोई शत्रु नहीं रह जाता। आत्मबल और बुद्धि बल, ये दोनों उस धर्मरथ के चक्के हैं। सत्य उसकी ध्वजा है और सब चरित्र उसकी पताका। आत्मसंयम, सत असत का विवेक, इंद्रियों का दमन और परोपकार में अनुरक्ति, ये चार उस रथ के घोड़े हैं जो परमार्थ की दिशा में लेकर आगे बढ़ते हैं। क्षमा और कृपा तथा समता रूपी रज्जू से ये घोड़े बंधे हुए होते हैं। यानी वह व्यक्ति क्षमावान, कृपावान और समता से युक्त होता है। ईश्वर की अनन्य भक्ति, भगवान शंकर की आराधना, उसके इस धर्मरथ का सारथी बनता है। अभिप्राय है कि ईश्वर भक्ति से जो युक्त है वही आत्मबल, विवेक, इंद्रिय संयम और परोपकार में निरत रहता है। ईश्वर भक्ति के द्वारा ही इन अश्वों का संचालन होता है। यहां तक का रूपक आप लोगों को समझाया जा चुका है। अब जिन अस्त्र शस्त्रों से इस संसार रूपी शत्रु के साथ युद्ध किया जाता है, उन अस्त्र शस्त्रों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। उसमें
युद्ध के लिए जो परम आवश्यक है वह है शत्रु के वार को सहन करना और फिर शत्रु पर वार करना। ये दो क्रियाएं युद्ध में बहुत ही कुशलता के साथ की जाती है। जो योद्धा शत्रु के वार को बचाने की पहले तरकीब नहीं सोचता वह कभी विजयी नहीं होता, और जो योद्धा शत्रु पर प्रहार करने की चाह नहीं रखता वो विजयी नहीं होता। तो शत्रु के प्रहार से अपने आप को बचाने के लिए ढाल की जरूरत होती है, और शत्रु पर प्रहार करने के लिए कृपाण की जरूरत होती है, जिसे कृपाण कहते हैं। यहां तलवार नहीं कहा तुलसीदास जी ने, कृपाण कहा। तो इस संसार रूपी शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए जो मुख्य अस्त्र शस्त्र हैं वो क्या है? तो भगवान कहते हैं विरति चरम संतोष कृपाणा, वैराग्य रूपी ढाल। यदि आप संसार से राग रहित हैं, कहीं राग नहीं है आपकी, किसी में आपकी आसक्ति नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बंधन में नहीं डाल सकती। संसार को जीतने का अभिप्राय क्या होता है? कि उसके बंधन में ना आना। तो बंधन में हेतु क्या है? राग। जहां राग है वहीं बंधन है, जहां राग नहीं है वहां मुक्ति। किसी पदार्थ का होना न होना कुछ अर्थ नहीं रखता। बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है, बड़ी सुंदर वस्तु है, बड़ी उपयोगी वस्तु है, इससे आप बंधन में नहीं पड़ेंगे यदि उसके प्रति आपका राग नहीं है, तो आसक्ति नहीं है। तो बंधन में कारण पदार्थ नहीं है, याद रखो मेरी बात। बंधन में कारण प्राणी, पद और पदार्थ नहीं होते। बंधन में कारण होता है प्राणी, पद और पदार्थ में आसक्ति। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मनुष्य शरीर में रहते हुए प्राणियों से सदा दूर रहे, पदार्थों से सदा दूर रहे और पद से सदा दूर रहे। ये तीनों से मुक्त होना या तीनों से अलग हो जाना असंभव है, असंभव। शरीरधारी के लिए, मनुष्य के लिए प्राणी, पद और पदार्थ, ये तीन चीजें होती हैं। इनसे मुक्त होना यानी इनसे अलग हो जाना, इनको हमेशा के लिए त्याग देना, इनसे दूर रहना कठिन नहीं, असंभव। असंभव है। असंभव क्यों है? इसलिए कि जब तक आपको जीवित रहना है तब तक जीवित रहने के लिए भी कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। थोड़ी मात्रा में चाहिए अन्न चाहिए, थोड़ी मात्रा में चाहिए वस्त्र चाहिए, थोड़ी मात्रा में चाहिए कुछ चाहिए आपको। और वो कुछ जो चाहिए वो कहां से आएगा? वो किसी प्राणी से आएगा, और वो कुछ कोई पदार्थ होगा, कोई व्यक्ति देगा वो, और कोई पदार्थ होगा। बिना पदार्थ के आप जीवित नहीं रह सकते, और बिना व्यक्ति के सहयोग से पदार्थ मिल नहीं सकता। तो जिसके सहयोग से आपको पदार्थ मिला वो प्राणी आपके संपर्क में आ गया, और जो पदार्थ आप सेवन किए वो पदार्थ आपके संपर्क में आ गया।
तो प्राणी और पदार्थ से मुक्त तो नहीं हुए ना। अब रह गया पद। पद माने अधिकार या संबंध। तो जो प्राणी आपकी मदद कर रहा है, जो जिस पदार्थ का आप सेवन कर रहे हैं, उसके साथ आपका कोई संबंध नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। कुछ तो संबंध बनेगा, कोई संबंध हो जाए, और कुछ नहीं। आप उसको कुछ नहीं मानते, लेकिन वो आपको अपना कुछ मानेगा, तभी तो आपकी सेवा करेगा। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे महायोगियों के दर्शन किए और उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है। अभी पिछले साल की बात है, साल भर हुए हैं। नर्मदा नदी के किनारे पर एक शहर बसा हुआ है मध्य प्रदेश में, माडला। उस माडला शहर से, छोटा सा शहर है, वनवासियों का है वो, वहां से 5 मील दूर पर नर्मदा नदी के तट पर एक कुटिया है। और उस कुटिया में एक महापुरुष रहते हैं। महापुरुष रहते हैं वो, और कितने वृद्ध हैं उनके विषय में कोई कुछ नहीं जानता। मैंने बड़ी प्रार्थना से उनसे केवल इतना जानने की चेष्टा की। वो किसी से बात नहीं करते, बिल्कुल। कोई भी जाओ, पहले तो वहां जाने का आदेश नहीं किसी को, और यदि कोई मेहनत करके, जैसा उनका नियम है उसके अनुसार व्रत करके अंदर चला भी जाए, तो बोलते नहीं किसी से, वो मौन बैठे रहते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे बहुत प्यार दिया उन्होंने, और बड़ी कोशिश की कि आप कब से यहां रहते हैं। वहां के लोगों ने बताया कि मेरे बाप दादों ने बताया था कि हम इनको ऐसे यहां देखते हैं। 70-70, 80-80 वर्ष के लोगों ने मुझे बताया कि मेरे दादाजी कहा करते थे कि वो यहीं ऐसे रह रहे हैं। बड़ा हैरान था मैं। भाई तुम्हारे दादा कम से कम 100 वर्ष के पहले के रहे होंगे, बाप यदि नहीं 100 नहीं तो 50 वर्ष के होंगे, 80 वर्ष के तुम ही हो गए, तो बहुत आयु हो गई, तब से यहां रह रहे महापुरुष। तो मेरी जिज्ञासा थी कि मैं इनसे पूछूं। अंत में वो खींच करके मुझे डांटते हुए से कहा, जिस दिन औरंगजेब मरा था उस दिन मैं पैदा हुआ था। और ये भी उन्होंने बताया कि ये यानी अंग्रेजों का सारा अत्याचार मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनका आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन है, सारा। अच्छे विद्वान हैं, बोलते हैं तो संस्कृति बोलते हैं। अब जिस दिन औरंगजेब मरा था उस दिन उनका जन्म हुआ था। कितने साल के हो गए आप लोग सोचो? 200। अब 1760 से गिन लो कितना हो गया। और वो महापुरुष आराम से वहां रहते हैं, नंगे रहते हैं और सिद्ध पुरुष हैं। तो उनसे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं किसी से। लेकिन उस स्थिति में भी एक पति पत्नी, कहां के हैं, वही गांव के, श्रद्धा है उनकी, वहां रहते हैं, जो उनकी संभाल करते हैं। उनसे मैंने पूछा कि भाई तुम लोग कब से इनकी सेवा में हो? तो उन्होंने कहा कि पहले मेरा बाप इनकी सेवा करता था, जब वो शरीर छोड़ दिया, छाड़ने लगा, तो मेरे से कहा कि बेटे मेरे जिंदगी का जो मुख्य संदेश है तेरे लिए, वो है मेरे गुरु की सेवा। तब से हम लोग कर रहे हैं, बच्चेपन से इनके पास है। ठीक।
गुरु भाव मानते हैं उनको, तभी सेवा करते, नहीं कौन करे। और जंगल में वहां न कोई, वहां मैंने कहा कि भाई इतने बड़े महापुरुष यहाँ रहते हैं, यहाँ रास्ता बना देना चाहिए था, सड़क बना देना चाहिए था, जंगल है यहाँ कोई। वो कहने लगा कि यहाँ कोई यदि आ जाए तो आपसे ऐसी मीठी बातें कर रहे हैं तो गालियां देते हैं, किसी खड़े नहीं होने देते यहाँ पर, और कोई यहाँ आ नहीं सकता। ये जो आपसे बातें कर रहे हैं ये पता नहीं। उस सेवक ने कहा कि मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं किसी महात्मा के पास बैठकर ऐसे बातें कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे बात करते हैं, तो किसी से बोलते नहीं। और मेरे से कहा कई बार वो डब्बे लेकर के टीन के लोग आते हैं मेरे पास, ऐसे लाल बत्ती जला जला करके, ये टेलीविजन वालों को तो टीन के डब्बे बताए क्या वो टीन के डब्बे ऐसा पता नहीं क्या लेकर आते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने उनको कहा कभी डर नहीं आना दोबारा ऐसी बात। मेरे कहने के इस स्थिति में रहने वाले के प्रति आखिर श्रद्धा तो है लोगों को, कुछ तो उनको मानते हैं, और जिनको वो मानते हैं, यानी जो उनको मानते हैं उनके प्रति उनकी कृपा नहीं होगी, ऐसे कैसे समझ सकते हो? सोचो। तो कोई भी व्यक्ति, मेरे कहने का प्राय एक और महापुरुष थे स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, मैंने अपने चंडिका शतक में उनका जिक्र किया है। अभी 300 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ा और बड़े रणथंभौर के जंगलों में रहते थे। उसके बाद में वो सवाई माधोपुर में आकर रहने लगे थे। कोई उनकी सेवा करने वाला होता था। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि प्राणी, पदार्थ और कोई न कोई संबंध, पद जिसे कह दो, इससे आप मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि आपका शरीर है। और बंधन किसमें होता है? इन्हीं तीन में। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? एक व्यक्ति प्राणी, पदार्थ और पद का प्रयोग करता हुआ मुक्त है, दूसरा व्यक्ति इसके प्रयोग नहीं करता तभी बंध जाता है। क्यों? कारण क्या? तो इसकी कहानी आप रामायण में देख सकते हैं। रामायण में इसकी कहानी आप देख सकते हैं। भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए हैं, देवता लोग आकर प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान राम स्वयं प्रकट होकर के उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अब विनती मम सुनव शिव, होई प्रसन्न बरदेव, जाय विवाहो शैल जही हम वही मांगे दे। अब विनती मम सुनो प्रभु, मोह पर सहज सुनेव, जाय विवाहो शैल जही यह मोहि मांगे दे। मेरी प्रार्थना है कि पार्वती आपके लिए तपस्या कर रही हैं, आप उनको विवाह लें, उनके साथ विवाह कर लें, पानी ग्रहण कर लें, उनको स्वीकार कर लें। भगवान ने प्रार्थना किया तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा। एक तो भगवान शंकर की गति देखिए, जिसके लिए पार्वती तपस्या कर रही है और भगवान स्वयं प्रार्थना कर रहा कि आप उनको स्वीकार कर लो। भगवान कहते ठीक है। और दूसरी तरफ देखिए महात्मा नारद की कथा, जो राजकुमारी को देखते ही मुग्ध हो गए और साफ शब्दों में प्रार्थना की भगवान से कि जब तब कछुन हो यही काला, हे विधि मिले कौन विधि वाला। हे प्रभु, मेरे से जप नहीं होगा, तप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमें तो ये बालिका चाहिए। परिणाम क्या हुआ दोनों का, ये भी आप लोग जानते हो, रामायण सुनते हो। एक तो उस देवी को विवाह लिया, विवाह करके भी वो महायोगी बना रहा, और एक का विवाह नहीं हुआ, भगवान ने बचा लिया ना, विवाह नहीं हुआ, फिर भी वो अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हुए।
कहने का अभिप्राय कि किसी वस्तु का होना या न होना कोई अर्थ नहीं रखता, अर्थ रखता है आसक्ति। यदि आपकी आसक्ति है, पद में आसक्ति है, पदार्थ में आसक्ति है, प्राणी में आसक्ति है, तो आप बंधन में हैं। और सब कुछ है, आपकी कोई आसक्ति नहीं किसी से। सृष्टि पर तो सब कुछ रहेगा, और आपने तो बनाया नहीं, परमात्मा का बनाई हुई सृष्टि है, परमात्मा के विधान में सब कुछ है। आपको प्रयोगाधिकार मिला हुआ है, प्रयोगाधिकार आप करते रहिए, कहीं आसक्त न होइए। अनासक्त होकर के यदि आप प्रयोगाधिकार करते हैं तो आप सुखी रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको बांध नहीं सकती। भगवान व्यासदेव ने यह बात कही है कि मोक्ष के लिए किसी आश्रम विशेष की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ को भी वही पद मिल सकता है, वानप्रस्थी को भी वही पद मिल सकता है, सन्यासी को भी वही पद मिल सकता है, और ब्रह्मचारी को भी वही पद मिल सकता है। चारों आश्रमों में किसी भी आश्रम में रहने वाला व्यक्ति मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आश्रम का संबंध मोक्ष से नहीं है। कुछ महापुरुषों ने कहा कि जब तक सन्यासी नहीं बनेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा, लेकिन महाभारत इसे नहीं मानती, भगवान व्यासदेव इसे नहीं मानते, उपनिषदें इसे नहीं मानती, हमारे धर्मशास्त्र से नहीं मानते। धर्मशास्त्र का यह कथन है कि बंधन में मूल हेतु है आसक्ति, और मोक्ष का मूल मंत्र है विरति, अनासक्ति। यदि आप मोक्ष के अभिलाषी हैं तो सब कुछ का होना कुछ अर्थ नहीं रहता आपके लिए, यदि आप डिटेच्ड हैं तो। अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ बाउंडेज एंड डिटैचमेंट इज द कॉज ऑफ फ्रीडम। इफ यू वांट टू अचीव इमेंसिपेशन यू मस्ट बी डिटैच्ड। सीधी सी बात। आपके न मानने से, आपके अस्वीकार कर देने से पृथ्वी के पदार्थ कहीं जाएंगे नहीं, वो तो वहीं रहेंगे। आप उनको अपना मानते तभी वहीं रहेंगे, नहीं मानते तभी वहीं रहेंगे। जिन लोगों ने करोड़ों रुपए बेईमानी करके इकट्ठा किया है, क्या हुआ? ले गए कोई साथ? आखिर बिस्तर के नीचे ही पड़ा रहा ना, कहां गया? बिस्तर के नीचे पड़ा रहा, और परिवार सहित सारा नाश हो गया। कोई उसको भोगने वाला नहीं मिला, कोई उसको संभालने वाला नहीं मिला। प्रत्यक्ष देखिए। और दुनिया गालियां दे रही, निंदा कर रही है। जीते जी नरक इसलिए भोगे कि चिंता पड़ी थी कि इसका क्या होगा। अब मरने के बाद अब नरक मिल रहा है क्योंकि दुनिया गाली दे रही है। यही होता है। तो किसी वस्तु का होना न होना कोई अर्थ नहीं रखता। अर्थ केवल यह है कि आपकी उसमें अनुरक्ति है या अनासक्ति, आप उससे अटैच रहें या डिटेच्ड। यदि डिटेच्ड रहें आप तो दुनिया का वैभव पड़ा रहे, आपको बंधन में नहीं डाल सकता। कौन डालेगा बंधन में? बड़ा जड़ प्रकृति चेतन को कैसे बंधन में डालेगी, ये भी तो सोचो। जड़ पदार्थ कभी चेतन को बांध सकता है? असंभव। वेद कहता है न कर्म लिप्यते नरे। दुनिया में कोई ऐसा पद पदार्थ प्राणी नहीं है जो मनुष्य को बंधन में डाल सके, जब तक कि मनुष्य उसमें खुद न बंधने के लिए तैयार है। इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार रूपी शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए विरति चरम ढाल। चरम माने होता है ढाल। ढाल क्या है? कहा वैराग्य। वैराग्य त्याग नहीं कहा, वैराग्य कहा, याद रखना। त्याग और वैराग्य में क्या अंतर है जानते हो? ये वस्तु मैंने त्याग दिया, ए लो फेंक दिया, ये तो त्याग हुआ। और ये वस्तु यहीं पड़ी हुई है लेकिन हमारे इसमें कोई राग नहीं है, पड़ी रहे, अपना क्या जाता है। इसको फेंकने का नाटक हम क्यों करें? पड़ी रहे तो हाँ उठे अपने चले गए, इसको संभालने की जरूरत नहीं। जिसको जरूरत होगी उतना संभालता रहेगा।
किसी पदार्थ का होना कुछ अर्थ नहीं रखता, याद रखना। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ अब तक जो पंच महाभूतों से सदा के लिए दूर हो गया हो ही नहीं सकता। पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है, शरीर को तुम लेकर कहां जाओगे, और जहां जाओगे शरीर तो साथ जाएगा। इसलिए भगवान ने गीता में बताया कि अव्यक्ता है गतिर दुखम देह मद्विरोवाप्यते। गीता में भी भगवान ने बताया कि शरीरधारी के लिए कर्म का त्याग करना असंभव है। तो शरीर स्वयं कर्म स्वरूप है, त्यागोगे का। केवल तुम इससे डिटेच्ड हो सकते हो, अनासक्त हो सकते हो। विरति, विरति माने रति नहीं है उसमें, आसक्ति नहीं उसमें, अनासक्त हो सकते हो। और अनासक्त से बढ़कर कोई ढाल नहीं हो सकती जो तुम्हारी रक्षा कर सके। सबसे बड़ी रक्षामयी शक्ति क्या है? अनासक्ति। भाई कोई वस्तु नहीं है तो उसके लिए दुखी क्यों हो, और कोई वस्तु आ गई तो उसके लिए इतने फूलते क्यों हो? कि जो आ गई है आज तुम्हारे पास, कल तो नहीं थी ना, तो क्या गारंटी है कल रह जाएगी? जो आई है वो तो जाएगी। जो आई है उसको जाना है, जो मिला है वो एक दिन जाएगा। तुम्हारे पास हमेशा रहने वाला नहीं है, पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। तो अब है तो इसके लिए क्यों तुम इतने इतरा रहे हो? तुम्हारा ये अहंकार, तुम्हारा ये मद, तुम्हारा ये मैपना क्या अर्थ रखता है? इसलिए भगवान कहते हैं कि वैराग्य से बढ़कर कोई ढाल नहीं। वैराग्य किसी का होना कुछ अर्थ नहीं रखता यदि तुम्हारी आस्था अपने आप में है। उदयपुर के पास एक गांव है लक्ष्मणपुरा, वहां एक मेरी शिष्या रहती है जो उस इलाके की मानी हुई संत है। मानी हुई संत है, हजारों लोग उसके पीछे चलते हैं। और आपको उसकी जीवनी बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा। उसका पति राजपूत था, राणा खानदान का। 22 साल की आयु में उसने अपने पति से कहा कि देखिए अब आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है स्त्री पुरुष के नाते, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखी है, उससे तुम शादी करो। वो 22 साल की थी, उसका पति 24 साल का था उम्र। उसके पति ने कहा कि यदि तुम बिना पुरुष की रह सकती हो तो मैं बिना स्त्री के कैसे नहीं रह सकता? जिस राजपूत वंश में तुम पैदा हुए उसी राजपूत वंश में मैं पैदा हुआ हूं। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूं, लेकिन मेरी साधना में तुम्हारी कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसने कहा तुम्हारी साधना में मेरा कोई व्यवधान नहीं होगा, लेकिन मेरे कार्यक्रम में तुम्हारी कोई दखलंदाजी न हो और मेरी व्यवस्था ठीक चलती रहे। उसने कहा ठीक है। शादी नहीं की, पति ने भी नहीं की, साधना में लगी हो। अपने हाथ से, क्योंकि राजपूत लोग मांसाहारी होते हैं, शराब भी पीते हैं, अपने हाथ से वो देवी मांस पकाती। ये सभी जानती हैं, दीदियां जितनी हैं सभी जानती हैं। अपने हाथ से मांस पकाती, वो पति को परोसती, वो खाता। सायंकाल को सोते समय शराब की बोतल खोलती, उसको देती, वो पीता, वो सो जाता। जब वो सो जाता तो माला लेकर बैठती, 1.25 लाख रोज जप करती थी, अब भी करती थी। नित्य प्रति का उसका नियम है, 1.25 लाख जप करके तब वो जल पीती है मुंह में। अब भी उसका यही धारण। कुछ वर्ष तक ऐसे चलता रहा। उसने कहा कि यदि मेरी साधना में तूने कभी विघ्न डाला तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। उसने कहा देवी मैं कोई विघ्न नहीं डालता। ठीक है, उसके साथ रही हूं। थोड़े दिन बाद वो सोचने लगा कि आखिर ये भी देवी है। मैं शराब पीकर सो जाता हूं, ये बैठती है भजन करती है, क्या बनेगा मेरा आखिर? धिक्कारा अपने आप। एक दिन उससे प्रार्थना करने लगा कि तुम मुझे भी उपदेश दे दो, हम भी अच्छे मार्ग पर लग जाएं।
उसने कहा ये काम मेरा नहीं, ये तो गुरु जी का काम है। तुम्हें यदि अच्छे मार्ग पर लगना है तो गुरु जी से उनके पास जाओ, उन्हीं से प्रार्थना करो, वो तुम्हें भी लगा देंगे। खैर उसका भी मांस छूट गया, मदिरा छूट गई, सब कुछ छूट गया। अब वो भी धीरे धीरे सात्विक बन गया। थोड़े दिन बाद उसे कैंसर हो गया और उसको लेकर के उदयपुर के अस्पताल में गए। उदयपुर अस्पताल में गए, डॉक्टर ने देखा तो कहा कि हो इसको तो कैंसर हो गया, फर्क पड़ेगा। और ये जो है लड़का उसका था, रोने लगा। उसने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहा तू? कहा डॉक्टर कह रहा है कि 15 दिन बाद ये नहीं रहेंगे। तो बिगड़ गई, गालियां देने लगी डॉक्टर को। अरे कहा मूर्ख आदमी, बोलते समय तुम्हें कुछ अकल होनी चाहिए। ये मेरा पति है, बिना मेरी आज्ञा का मरेगा कैसे ये? तुम क्या समझते हो? और उसने कहा कि यहां नहीं रखना इसे, ले चलो। लेकर घर चली आई। 1 महीने बाद उसे लेकर फिर गई डॉक्टर के पास। उससे कहने लगे देख ले, तू कह रहा था 15 दिन मरेगा, अब देख मरने वाला है। डॉक्टर ने सारा उसका चेकअप किया, उसे कुछ नहीं था। लोग बड़े हैरान है। हम जब गए तो पूरा शहर के लोग मेरे पास आए कि माता जी ने तो ऐसा चमत्कार किया कि सारा शहर आश्चर्यचकित रह गया। क्या हुआ भाई? ठाकुर साहब को कैंसर हो गया था और उन्होंने उसे ठीक करके और फिर डॉक्टर के सामने खड़ा कर दिया। डॉक्टर कहता ऐसे कुछ नहीं है। और मेरे पास वैसे ही रहती है, यहां भी आती है, आश्रम भी आती है कभी। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि देख, ये जो तुम्हें जीवन मिला है ये भजन करने के लिए मिला है, अब तुम भक्ति करो। और उस ठाकुर ने अपना सब काम छोड़ करके ध्यान में लग गया। 4 वर्ष बाद जब उसने ध्यान में अच्छी स्थिति प्राप्त कर ली, उसने कहा अब तुम्हारा समय हो गया, अब तुम जाओ, अब तुम्हारा समय हो गया, अब तुम जाओ, अब मुझे चिंता नहीं है, अब तुम सीधा वहीं जाओगे। 4 वर्ष बाद उसकी शरीर छूटा। अभी की बात बता रहा हूं, अभी वो देवी है। ये सतयुग की बात नहीं है मेरे कहने के प्राय। और वो एक अच्छे राज परिवार की स्त्री है, कोई दरिद्र की स्त्री नहीं। राणा खानदान की है, जागीरदार जैसे होते थे बड़े, ऐसे जागीरदारों की स्त्री है वो। और ऐसे रहती है कि आप देख करके उसे हैरान होंगे। वृंदावन आई तो उन दिनों एक महात्मा थे, चक्रधर नाम था उनका। तो उन्होंने ये नियम बना रखा था किसी स्त्री का मुंह नहीं देखना। गीता प्रेस वालों के यहां रहते थे वो। आई, किसी ने उसको बता दिया कि मां यहाँ एक महात्मा है। कहा यहाँ कौन रहता है? बताया कि महात्मा है। वो कहते हम स्त्रियों को नहीं देखते। कहता कहाँ है वो? कहा रहते हो? पहुंच गई अंदर। अंदर पहुंच गई तो जब बाहर आदमी बैठा था गेट पर, मना कर रहा था देवियों को अंदर नहीं जाना। वो गई तो जब जाने लगी तो उसने कहा कि मां कहां जा रही? डांटा उसे, बैठा रही। तुम्हें पता है वो कहां है? जरा बता दो, चक्रधर कहां है? वो अंदर चली गई तो खड़े हुए थे, तो बिगड़ गई उसे। कहा तेरे को शर्म नहीं आती? उससे शराब निकाल कर गिलास में पिलाती रही। और जो मां शराब पी करके सो जाता तो भजन करती थी। मेरे कहने का अभिप्राय कि किसी वस्तु का होना कुछ अर्थ नहीं रखता। डिटैचमेंट। यदि तुम विरत हो, तुम्हारी उसमें आसक्ति नहीं है, फिर कुछ होता रहे, कुछ हो ना हो, क्या अंतर पड़ता है? भगवान यही बात समझा रहे हैं। विरति चरमा संतोष कृपाना। ढाल और तलवार की जगह कृपान कहा भगवान ने। कृपान, कृपान क्यों कहते हैं जानते हो? तलवार में एक तरफ कृपा होती है। तलवार जो है वो एक तरफ तो धार होती है और दूसरी तरफ वो कुंडी होती है, ये तो देखा। लेकिन कृपान उसे कहते हैं जिसके दोनों तरफ
इधर भी पैनी धार होती है, इधर भी पैनी धार होती है, और सामने भी पैनी धार होती है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य के 3 शत्रु हैं, 3 शत्रु। तात 3 अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मह, करई निमिष मह क्षोभ। ये 3 शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ। गीता में भगवान ने क्या कहा? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम मात्मन, काम क्रोधस तथा लोभस तस्मादेत त्रिम त्यजेत्। कहा नरक के 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए जो नरक से बचना चाहे इनका त्याग कर दे। यहां पर कृपान में 3 तरफ धार होती है। एक इस तरफ धार है दाहिनी तरफ, एक बाईं तरफ, और एक सामने। अभी जो 3 शत्रु हैं, कौन कौन से शत्रु हैं जानते हो? काम बाईं तरफ का शत्रु है, जो काम का मूल आधार स्त्री के लिए पुरुष है, पुरुष के लिए स्त्री है, जो वामांगी कही जाती है। और वो उसके वामांग में होगी तो भी उसकी वामांग में ही होगा, वामांगी कही जाती है। इसलिए काम बाईं तरफ का शत्रु माना जाता है। और आपके ब्रेन के 3 पार्ट है, ये तो आप लोगों को पता होगा। एक दाहिना, एक बायां और एक पीछे। जानते हो काम का केंद्र कहां है? बाईं तरफ। ये जितने भाव उत्पन्न होते हैं आपके शरीर में, इन सबके अलग अलग सेंटर हैं। तो काम जो है ये बाईं तरफ का शत्रु है, और लोभ जो है वो दाहिनी तरफ का है। हाथ ऐसे फैलाते हो। लोभ जो है वो दाहिनी तरफ का शत्रु है, काम जो है वो बाईं तरफ का शत्रु है, और जो क्रोध है वो सामने का शत्रु है। बहुत आपको क्रोध हुआ हो, लेकिन जिस पर क्रोध हुआ वो आपके सामने नहीं है, थोड़ी देर बाद आपका क्रोध शांत हो जाएगा। और यदि सामने आ जाए तो फिर आग हो जाए। तो क्रोध सामने का शत्रु है। इसलिए कोई ऐसा शस्त्र होना चाहिए जो दाएं बाएं और सामने तीनों तरफ मार करे। तो ऐसा कौन सा शस्त्र है? कहा संतोष। संतोष से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। तुलसीदास लिखते हैं, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। बिना संतोष के काम का नाश नहीं होता। काम को नाश करना है तो संतोष का सहारा लेना पड़ेगा। संतोष माने ये सोचना पड़ेगा कि जिन विषयों को 1000 बार भोग लिए तृप्ति नहीं हुई, तो उन विषयों से कौन तृप्ति होने वाली है? विषय तो वही है, कौन सी तृप्ति मिलेगी? जो विषय केवल अब तक दुख देते रहे हैं, अब कौन से सुख देने वाले हो जाएंगे कल से? इसलिए संतोष माने उनसे विरत हो जाओ। एक तो कामना नष्ट हो जाएगी। अब तक कामना करके जो कुछ पाया उससे कौन सा सुख मिल गया? लोग कामना करते हैं कि मेरे एक पुत्र हो जाए, मेरी एक संतान हो जाए, मेरा वंश चले। और एक की जगह यदि 10 पुत्र हो जाएं और अंतिम समय में कोई पानी मुंह में देने वाला न हो, क्या लाभ हुआ उस पुत्र से? है कोई लाभ? विदेशों में तुम्हें ये देखता था, लेकिन अब भारत में भी यही गति शुरू हो गई है। यहां भी ओल्ड हाउस बनने लगे हैं। अब पहले वानप्रस्थ आश्रम हुआ करते थे, जिसमें लोग अपनी खुशी से जाते थे। अब ओल्ड हाउस हो रहे हैं, जो घर से निकाल दिए जाने पर जाकर बैठते हैं। सोचिए क्या गति है। क्या करना उस संतान को लेकर, जिसके लिए जीवन भर मरते रहे और अंत में साथ नहीं दिया उसने।
हमारे यहां धर्मशास्त्र में बताया गया है कि पृथ्वी से महान यदि कोई है, पृथ्वी से महान तो मां है, और आकाश से भी बड़ा यदि कोई दुनिया में है तो बाप है। लेकिन आज जो पृथ्वी से महान है उसकी भी दुर्गति हो। आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि कनाडा में औसतन आज से नहीं बहुत वर्षों से न संख्या घट रही है न बढ़ रही है, बल्कि पिछले 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 साल एक आया था कि उसमें 10,000 की कमी हुई है, बड़ी नहीं। क्योंकि लड़के लड़कियां आपस में जब विवाह करते हैं तो इस प्रतिज्ञा के साथ कि हमारी संतान नहीं होगी, तो संतान को लेकर क्या करेंगे, काम तो आते नहीं। आपस में ही सोचते हैं कि हम अपने बाप के कौन काम आ रहे हैं, जब हम नहीं आ रहे तो हमारे कौन काम आएगा। इसलिए क्या करना, संतान लेकर व्यर्थ में अपनी जवानी खराब करना, अपनी शक्ति खराब करना, अपना समय खराब करना, उनको पालन करने में, उनको बड़ा करने में। काम तो आने वाला नहीं, इसलिए जान दो, कोई जरूरत नहीं संतान की। जब गवर्नमेंट ही हमारी संभाल करेगी, अभी भी कर रही है, मरने पर भी करेगी, मरने के पहले भी करेगी, संतान लेकर क्या करना, ये दृष्टिकोण है। और इसलिए अब पश्चिम में संतान न करने का एक व्रत हो गया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका में तो वहां पर क्या बोलते हैं, लड़कियां लड़कियों से विवाह कर रही, पुरुष पुरुष से विवाह कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों से विवाह कर रही है। यह स्थिति हो गई। अभी पिछले दिनों ये क्लिंटन जो आया है वहां का राष्ट्रपति, इसके सामने एक प्रस्ताव था कि आप पुरुष और पुरुष के विवाह को वैध घोषित करें। अमेरिका में आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबारों से, हम तो वहां 20 वर्षों से रहकर देख रहे हैं। यह स्थिति है, क्योंकि वो कहते हैं हमें संतान की जरूरत नहीं, संतान हमारे किसी काम में नहीं आती, क्या करना संतान लेकर, अपनी जिंदगी बर्बाद करना है संतान के लिए। जो लड़की ये चाहती कि हमारे संतान हो, कोई लड़का उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। जो पुरुष ये चाहता है कि हमारे संतान हो, कोई लड़की उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। हमें संतान नहीं चाहिए। तो संतान से हमें क्या मिल रहा, क्या लेना है उसको। दिमाग मैकेनिकल हो गया, इमोशन समाप्त हो रहे हैं। इमोशन केवल एक रूप में परिणित हो रहा है, सेक्स रूप में, बाकी सारे रिलेशन समाप्त। और वही लहर अब भारत में लोग ला रहे हैं। भारत में आ जा, यहां के लोग इंडियन रहना पसंद नहीं करते, अंग्रेज बनना पसंद करते हैं। और अमेरिकन बन जाए तो सोचते अब तो मैं हेवन में ही पहुंच गया। हाँ, अब तो यूरोपियन बनने की भी चाह नहीं रही, अमेरिकन बनने की चाह हो गई है। दिनों दिन शिक्षा का स्तर उसी ढर्रे पर चल रहा है। पहले स्वतंत्रता से पूर्व जो स्थिति भारत की थी, उससे और अब की मापिए आप लोग, कहां से कहां पहुंचे हैं आप। जिस एजुकेशन को एजुकेशन मानते हैं, उस एजुकेशन की परिणति क्या हो रही है उसे देखिए आप। मेरे कहने का अभिप्राय कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये अभारतीय, भारतीय संस्कारों में बात बताई गई थी कि आप अपने जीवन को धर्म रथ के ऊपर प्रतिष्ठित कीजिए। सब कुछ होते हुए आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसके लिए ये गुण आप में होने चाहिए। विरति चरमा संतोष कृपाना, संतोष रूपी कृपान आपके पास हो। कामना की वृद्धि से कभी तृप्ति नहीं हुई। जैसे आग में घी डालने से आग बुझती नहीं है, ऐसे कामनाओं की पूर्ति से कामना तृप्त नहीं होती। बुझे कि काम अगिन तुलसी कहूं विषय भोग रस गीते, तुलसीदास जी कहते हैं। इसलिए कामना की पूर्ति तो होती नहीं, कामना से वृत्ति होती है। इसी रूप से आप लोभ से अपने आप को संभाल सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा
कि बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। का इसी रूप से उन्होंने कहा कि लोभ का नाश भी काम संतोष से होता है। कैसे होता है? तो उन्होंने बताया, उदित अगस्त पंथ जल शोखा, जिमि लोभई सोखई संतोषा। वर्षा ऋतु के पश्चात एक अगस्त नाम का तारा उदय होता है आकाश में, और उस तारे में एक गुण है कि जल, जितना पृथ्वी पर जल पड़ा हुआ होता है वर्षा ऋतु के पश्चात, वो सबको सोख लेता है। अगस्त नाम का तारा, इसी को पुराणों में यह बताया गया कि अगस्त ऋषि ने समुद्र सोख लिया, कहानी समझाने के लिए। अगस्त नाम का तारा है जो शरद ऋतु में उदय होता है। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर शरद ऋतु में अगस्त नाम का तारा उदित होता है, और वो रास्ते के यानी पृथ्वी पर जितने बिखरे हुए जल हैं सबको सोख लेता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, उदित अगस्त पंथ जल शोखा, जिमि लोभई शोषई संतोषा। जैसे लोभ को संतोष सोख लेता है, संतोष हो गया, गज धन गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर सना। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, संतोष से बड़ा और कोई लाभ नहीं है और कोई सुख नहीं है। याद रखो, संतोष किसे कहते हैं? संतोष कहते हैं अपने पूर्ण परिश्रम के परिणाम में मिले वाले पदार्थों में तुष्ट हो जाना। संतोष माने निकम्मे होकर बैठना नहीं होता। यहां संतोष का अर्थ लोगों ने अलग लगा लिया कि जो कुछ भाग्य में होगा आ जाएगा, अपन क्यों मेहनत करें। वो संतोष नहीं है, वो क्या है? प्रमाद। प्रमाद का नाम संतोष नहीं, याद रखना। आलस्य का नाम संतोष नहीं, निकम्मेपन का नाम संतोष नहीं है। फिर संतोष किसे कहते हैं? मिले हुए अपनी शक्ति का पूर्ण प्रयोग करने के परिणाम में जो मिला है उसमें तुष्ट होना, ये संतोष। जो तुम्हारी मेहनत से तुम्हें मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। बहुत भगवान ने जो दिया है बहुत अच्छा, जितना साधन दिया है उसको हम प्रयोग कर रहे हैं और बदले में जो मिल रहा है वो ठीक है। तो संतोष से काम नष्ट हो जाता है, संतोष से क्रोध नष्ट, लोभ नष्ट हो जाता है, और संतोष से क्रोध भी नष्ट हो जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि महात्मा लक्ष्मण परशुराम के क्रोध को बढ़ते हुए देख करके समझाते हैं, नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू, जनि ऋषरो की दुसह दुख सहू। कहते हैं महाराज यदि आपको संतोष नहीं हो रहा है तो फिर और कुछ कहना हो कह दो मुझे, क्योंकि क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहें विचार। क्रोध का बल क्या है? काम का बल क्या है, लोभ का बल क्या है और क्रोध का बल क्या है? इन तीनों शत्रुओं का बल क्या है? का लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल मुनिवर कहीं विचारी। का लोभ का तो बल है इच्छा और दंभ। इच्छा दंभ क्यों बताया? कुछ लोग ऐसे हैं जो कामना करते हैं मुझे ये मिल जाए, उसी में लगे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं समाज को अपने पास यदि 4 पैसा है तो ये बताना चाहेंगे कि मेरे पास 4 लाख है। दंभ, उसे दंभ कहते हैं। जो है नहीं लेकिन समाज में पोजीशन बनाने के लिए प्रदर्शन। वो पोजीशन कितने दिन तक रहेगी भले आदमी, और उससे तुम्हें हमेशा ऐसे लगा रहेगा कि कहीं तुम्हारी पोल खुल गई तो। अभी तुम अपने आप को बड़ा आदमी बता रहे हो समाज में, और जिस दिन पोल खुलेगी उस दिन क्या होगा?
तो जब तुम बड़े बन रहे हो तब भी अशांति है और अंदर से अशांति है ही। उसको दंभ कहते हैं और ये लोभ का परिणाम है। लोभी आदमी, चाहे किसी भी प्रकार का लोभ हो, बड़े समाज में, पैसे वालों की समाज में हमें भी नाम लिखाना है, तुम अपने आप को शो करें पैसे वाले हम भी हैं। उसका परिणाम क्या होता है? उसका होता है पाप में प्रवृत्ति। तो मेरे कहने की प्राय कि काम के एक बल है स्त्री वासना, लोभ के इच्छा और दम्भ, ये दो बल हैं, और क्रोध का बल है परुष वचन, कठोर वाणी बोलना। जब आप क्रोधित होते हैं क्या करते हैं? अब शब्द बोलते हैं, गालियां निकालते हैं, न कहने वाली बात करते रहते हैं, यही कहते हैं ना। तो क्रोध को शांत करने के लिए भी संतोष। कोई क्रोधी है और आप मौन होकर के बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, उसके सामने से हट जाइए। सबसे सरल तरीका है कि जब किसी को क्रोध आवे तो जिसके ऊपर क्रोध आया है उसके सामने से हट जाए, बस। यदि वो कहे कि आ जा तभी ना आओ, दूर बैठा। जब भूतनाथ चले जाए तब आकर बैठे, पूछे क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों थे? और क्रोध जब आता है तो क्रोध में यही कहता है ना, हट जाओ मेरे सामने से। आदमी यही कहता है, क्रोध में आदमी कहता है ये, हट जाओ मेरे सामने से, तो जानता है कि जब तक ये खड़ा रहेगा तो क्रोध आता है। हट जाओ, यही उसकी दवा। एक लड़की ब्याही गई तो वो आई तो एक महात्मा थे उसके गुरु, तो उससे कहने लगी कि महाराज मेरी सास बहुत गालियां देती, बहुत बोलती है, तो आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे कि हमें शांति मिले। गुरुजी बड़े होशियार थे, कुशल थे, उन्होंने कहा बेटे मेरे पास एक मंत्र है, मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। तो उन्होंने तांबे का एक यंत्र बनाई और कुछ नहीं उसमें, केवल कहा कि जब तुम अपने सास के सामने जाओ तो इसको मुंह में रख लिया करो, बस। भाई जब यंत्र मुंह में रखोगे तो बोला तो जाएगा नहीं। और जब अपने सास के सामने जाए तो उसे मुंह में डाल ले, अब मुंह में डाल ले तो सास कुछ भी बोलती रहे, बोले ही नहीं वो। थोड़े दिन तक सास बोल करके चुप हो गई अपने आप। क्योंकि जब बात, अरे भैया सही उत्तर दो तब भी गलत होता है। क्रोधी को यदि आप सही उत्तर देना चाहो, अपना पक्ष पुष्ट करना चाहो कि मेरी गलती नहीं है, तब भी क्रोध की वृद्धि होती है, कम नहीं होता। तो महात्मा का दिया हुआ गुटका उसके काम आ गया और थोड़े दिन बाद सास अपने आप ठंडी हो गई। तो यदि क्रोध के सामने आप चुप हैं तो अपने आप क्रोध शांत होता है। क्रोध सामने वाला शत्रु है। तुलसीदास जी कहते हैं संतोष रूपी कृपाण रखो तो काम, क्रोध और लोभ तीनों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। यही महान शत्रु है संसार के, और कोई शत्रु नहीं। विरति चरमा, वैराग रूपी ढाल और संतोष रूपी कृपा। विरति चरमा संतोष कृपाना का ये तो ठीक हुआ। एक संभाल के लिए बाहर से कोई शत्रु आक्रमण करता है, तीन ही शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ। काम का आक्रमण किया तब भी वैराग्य है, क्रोध का आक्रमण हुआ तब भी वैराग्य है, लोभ का आक्रमण हुआ तब भी वैराग्य है। वैराग्य रूपी ढाल से तीनों शत्रुओं को आप संभाल सकते हो और संतोष रूपी कृपाण से तीनों को साफ कर सकते हो। जहां संतोष है वहां न लोभी है कोई, न कामी है कोई, न क्रोधी है कोई। तीनों शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे। लेकिन ये तो हुए निकट के शत्रु, इतने शत्रु नहीं है, और भी कई शत्रु हैं। भगवान ने कहा कि जो बहुत दूर शत्रु रहते हैं उनका क्या करोगे तुम? अब आगे बता रहे हैं भगवान, विरति चरमा संतोष कृपाना
दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। आगे और अस्त्र शस्त्रों की व्याख्या करें। अस्त्र और शस्त्र ये दो प्रकार के युद्ध की सामग्री होती है। एक को अस्त्र कहते हैं, दूसरे को शस्त्र कहते हैं। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे, समझ लो। जैसे तलवार है, तलवार इसको पकड़ करके आप युद्ध करते हैं। जिसको पकड़ करके युद्ध करते हैं उसको अस्त्र कहते हैं, और जिसको मार करके फेंक करके युद्ध करते हैं उसको शस्त्र कहते हैं। जैसे बंदूक की गोली है ना, तो दूर जाकर के वो शत्रु का वध करती है, वहां नहीं करती, वो शस्त्र कहा जाता है। जैसे धनुष बाण है, ये शस्त्र है। तो ये दो प्रकार के अस्त्र होते हैं, अस्त्र और शस्त्र दो प्रकार के युद्ध की सामग्री होती है। तो भगवान यहां पर दोनों की बातें कर रहे हैं। अब आगे फिर बता रहे हैं, दान परशु का शत्रुओं से युद्ध करने के लिए परशु एक बहुत महान अस्त्र है। जैसे परशुराम जी, उनका नाम है परशुराम पड़ गए। नाम तो इसे मां बाप ने राम रखा था, मां बाप ने नाम राम रखा था, परशुराम नहीं रखा था। शास्त्र में उनका नाम कहीं परशुराम नहीं आता, राम ही आता है। लेकिन परसा हाथ में लिए रहने के नाते वो परशुराम बन गए बेचारे। तो परशु का प्रयोग होता है छांटने में। शत्रु पर चढ़ाई करनी है, यदि रास्ते में कोई व्यवधान आया तब उसे छांटते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। तो शत्रु के विजय के लिए, शत्रु पर विजय के लिए यहां पर परशु का काम कौन करता है? का दान। दान परशु, दान से बड़ा और कोई अस्त्र नहीं है। जैसे दान परसा जो है हाथ से मारता है, फेंक करके नहीं, ऐसे दान फेंक कर नहीं दिया जाता। हम देखते हैं मंदिर में गए, अब तो दुखी चौकी होती है कि नहीं होती पता नहीं। अब तो मैं मंदिरों में जाता भी बहुत कम हूं, नहीं तो जेब से निकाले धड़ाक दे मारे, सोचते हम दान दे रहे हैं। अरे दान ऐसे नहीं दिया जाता। शास्त्र में तो बताया है कि इस प्रकार का दान देने वाला नरकगामी होता है, नरकगामी। फिर दान तो दिया जाता है श्रद्धा से। श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम। अश्रद्धा से कभी नहीं देना चाहिए, श्रद्धा से देना चाहिए। दान के द्वारा आप अपने रास्ते को साफ करते हैं। जिन पदार्थों से आपकी ममता है उसको छोड़ने का अभ्यास करते हैं, दान से करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी आसक्ति का यदि कोई कारण है तो द्रव्य है। जो व्यक्ति मेहनत से कमाता है या छल कपट से कमाता है, किसी भी प्रकार से कमाता है, उसमें अपने पुत्र से भी अधिक आसक्ति हो जाती है। ये तो आप लोग देखे होंगे। माता पिता से भी ज्यादा इज्जत धन की होती है और पुत्र से भी अधिक आसक्ति उस धन में हो जाती है। ऐसा आप लोगों ने देखा हो, सुना हो। दान इसलिए व्यवस्थित किया गया कि तुम अपनी रुचि से उसे छोड़ने के लिए राजी हो जाओ। कीर्ति के नाते छोड़ो छोड़ो, तो पहले तो एकाएक परमार्थ के नाते कोई नहीं छोड़ता। एक दिन छूटना अपने आप छूट जाएगा, वो अपने आप छूट जाए बात अलग रही, लेकिन उसमें से अपने राजी से छोड़ना कहो तो वो मुश्किल है, बहुत कठिन होता है। इसीलिए मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के 4 मुख्य स्तंभ बनाए। मोहम्मद साहब जब ने इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया तो उन्होंने इस्लाम धर्म के 4 मुख्य आधार बनाए। कौन कौन से? तो उन्होंने कहा सोम, सलाद, हज और ज़कात, 4 इस्लाम धर्म के पाए हैं, ये जिस पर इस्लाम धर्म खड़ा हुआ है। सोम, सलाद,
हज और ज़कात, 4 चीज। इसका आपकी भाषा में क्या नाम है? पहले दिन में 5 बार परमात्मा से प्रार्थना करो। प्रार्थना, इसको प्रार्थना कहते हैं। और साल में 1 बार व्रत करो, लंबा सा, जिसको ये लोग रोजे कहते हैं। व्रत, प्रार्थना, व्रत और तीर्थ यात्रा, हज जिसे कहते हैं, और दान, अपनी कमाई का दान। तो वहां पर उन्होंने बताया अपनी कमाई का 1/4 हिस्सा दान करो। अब 1/4 हिस्सा तो नहीं रहा, लेकिन 4% रहा। 1/4 हिस्सा और 4% में तो अंतर है ना। तो भारत में तो यहां पर दशांश था। हिंदू धर्म में दान के लिए दशांश था। दशांश, जो आय हो रही उसका दशांश दान करो। और प्राचीन काल में हर एक व्यक्ति किसी न किसी गुरुकुल से संबंधित होता था। गुरुकुल में ही पढ़ता था, गुरुकुल से ही आता था, गुरु के गोत्र बनता था। ये गोत्र जो बनता है ये गुरु से ही बनता था और गुरुकुल से संबंधित था, इसलिए उसकी आय का दशांश जो है गुरुकुल में चला जाता था। और गुरुकुल का जो अधिपति होता था वो वहां पर गरीबों को शिक्षा देता था, अमीरों को शिक्षा देता था। चाहे वो राजकुमार हो तब भी उसकी वही इज्जत होती, चाहे दरिद्र हो उसकी इज्जत होती थी। ये प्राचीन काल की प्रक्रिया थी। अब वो तो सारी बातें खत्म हो गई, न दशांश रहा, दशांश दूर रहा, 1 अंश भी नहीं रहा अब तो इस्लाम धर्म में उन्होंने 1/4 हिस्सा बताया कि दान में लगाओ। और मोहम्मद साहब ने अपने कुरान में कहा कि खुदा कहता है कि यदि तुम खुदा के लिए, खुदा के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई का अंश नहीं दे सकते तो तुम खुदा को प्यार करते हो, इसका क्या प्रमाण है? जिसको तुम प्यार करते हो उसके लिए अपनी मेहनत का सारा परिणाम दे देते हो। स्त्री को प्यार करते हो, हमने बहुत आदमियों को ऐसे देखा कि मेहनत करके कमाए हैं, जमीन लिखाना होगा, मकान बनाना होगा, कोई काम करना हो तो स्त्री के नाम करेंगे। भाई स्त्री के नाम क्यों कर रहा है तू? भाई कहा यदि मेरा कुछ हो जाए तो। अरे भाई तू क्यों मूर्ख सोच रहा है कि तेरा कुछ हो जाएगा? यदि उसी का कुछ हो गया तो क्या करेगा तू? लेकिन नहीं, वो वृत्ति बनी हुई है। जिसको प्यार करते हो उसको दे देते हो। अपनी मेहनत की सारी कमाई किसे देते हो? जिसको प्यार करते हो। जिसको प्यार नहीं करते उसको कुछ नहीं देते। तो ये तुम जानते हो। तो वहां पर बताया गया कि तुम खुदा को प्यार करते हो। बोले हाँ, क्या प्रमाण है इसका? मेहनत की कमाई तो बाल बच्चों को दो, तो मैं खुदा को प्यार करता हूं। ये तुम्हारा प्यार नहीं, दम्भ है। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम्हारे प्यार का परिणाम यह है कि तुम 1/4 हिस्सा खुदा के नाम पर दो। 1/4 हिस्से का अभिप्राय होता था 25%। तो डिवाइड कर दिया था कि इतना तुम घर रखो, इतना ये करो, इतना खुदा के नाम पर दो। तो जब तक तुम्हारे में दान की वृत्ति नहीं होगी तब तक तुम अपने बंधनों को तोड़ नहीं सकते। अपनी रुचि से देने की वृत्ति अपना। तो दान परशु और बुद्धि शक्ति प्रचंडा। और एक सबसे महान अस्त्र है, वो कौन सी है? शक्ति। क्योंकि शक्ति जिसको लग जाए वो बचता नहीं। और वो शक्ति रूपी अस्त्र क्या है? मनुष्य के पास कहा बुद्धि। बुद्धि ही शक्ति है। बुद्धि को शक्ति क्यों कहा ये तो कल बताएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम्।